हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 13 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भजन लाल शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान राज्य के अब नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा जी। दोस्तों, व्यक्ति के तौर पर भजन लाल शर्मा राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री बने हैं। भजन लाल शर्मा जी जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक चुने गए हैं और वह 2023 में पहली बार विधायक बने हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। राजस्थान में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से विधायक चुनी गई हैं और प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दूदू सीट से विधायक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति थी वासुदेव देवनानी की। तो वासुदेव देवनानी राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं और वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर से विधायक हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में राजस्थान में 16वीं विधानसभा के लिए इलेक्शन हुए थे, जिसमें बीजेपी ने 116 सीटें प्राप्त की हैं और कांग्रेस पार्टी ने 69 सीटें प्राप्त की हैं। तो इस प्रकार से बहुमत जो है बीजेपी को मिला था। तो बीजेपी के नेता भजन लाल शर्मा जी को अब मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 101 है। राजस्थान की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी जयपुर है, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, विधानसभा की 200 सीटें हैं, राज्यसभा की 10, लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का और राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसके अलावा इसके पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और मिजोरम के लाल दोहोमा मुख्यमंत्री बने हैं। क्योंकि अभी कुछ समय पहले 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, तो 5 राज्यों में अब नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे ऐप पर ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज उपलब्ध हैं, तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। हमारे ऐप पर आपको नवंबर माह के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, दोनों माध्यम में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको ई बुक मिल जाएगी। तो आप इसको ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा पोलैंड। तो दोस्तों, पोलैंड के अब नए प्रधानमंत्री बने हैं डोनाल्ड टस्क। तो पोलैंड की संसद के सदस्यों के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड टस्क का समर्थन किया गया है। टस्क की अगर हम बात करें तो वह 2007 से 2014 तक पोलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 2014 से 2019 तक यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों, पोलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है, कैपिटल इसकी वार्सा है, राष्ट्रपति हैं यहाँ के आंद्रेज डुडा और करेंसी है ज्लाटी। दोस्तों, पोलैंड की जो सीमा है वो जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रसिया से लगती है। यहाँ पर आप पोलैंड की लोकेशन देख सकते हैं, ये है यूरोप महाद्वीप और यहाँ पर स्थित है पोलैंड। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एंड्री राजोएलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं, क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ल्यूक फ्रीडेन लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री, जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, श्रेथा थाबिसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री, अनवर उल हक काकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, हुन मानेट कंबोडिया के प्रधानमंत्री, एडगर्स रिंकेविक्स लातविया के राष्ट्रपति और सेंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा पुष्पा भारती जी को।
तो भारतीय लेखिका है पुष्पा भारती जी, तो उन्हें के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 2023 का व्यास सम्मान दिया गया है। तो उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों, पुष्पा भारती जी का जन्म 11 जून 1935 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। उनके द्वारा सुभागता, ढाई आखर प्रेम के, सरस संवाद और सफर सुहाने जैसी किताबें लिखी गई हैं। व्यास सम्मान की अगर हम बात करें तो यह 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और यह एक साहित्यिक सम्मान है। और दोस्तों, यह भारतीय नागरिक द्वारा लिखित पिछले 10 सालों में प्रकाशित हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है, यानी कि यह भारतीय लेखक को दिया जाता है और ऐसी पुस्तक जो हिंदी में लिखी गई है और पिछले 10 सालों में लिखी गई हो, तो ऐसी पुस्तक के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पहला व्यास सम्मान 1991 में राम विलास शर्मा जी को प्रदान किया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 2022 का जो व्यास सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत में सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला टॉपिक क्या है? आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3। तो दोस्तों, गूगल ने पूरे साल में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक की लिस्ट जारी की है। तो उसमें यह बताया गया है कि भारत में 2023 में चंद्रयान 3 सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक 20 अगस्त 2023 से 26 अगस्त 2023 तक चंद्रयान 3 को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। चंद्रयान 3 के बाद न्यूज इवेंट में कर्नाटक इलेक्शन रिजल्ट को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। इसके बाद इजराइल का मुद्दा और एक्टर सतीश कौशिक की मौत के बारे में लोगों ने जानने में दिलचस्पी दिखाई है। और फिर दोस्तों, बजट 2023, तुर्की में भूकंप, अतीक अहमद हत्याकांड, मणिपुर हिंसा और उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट को भी लोगों ने बहुत ज्यादा सर्च किया है। यहाँ पर बात आई है चंद्रयान 3 की, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था दोपहर 2:35 पर। इसरो के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था और इसमें जो रॉकेट यूज की गई थी उसका नाम था LVM-3M4। इसका बजट था 615 करोड़ और चंद्रयान 3 का कुल वजन था 3900 किलोग्राम। इसने लैंडिंग कब की थी चंद्रमा पर? तो 23 अगस्त 2023 को। याद रखिएगा कि इसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। और चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक कौन थे? मोहन कुमार। रॉकेट निदेशक थे विजू सी थॉमस। इसके अलावा अंतरिक्ष यान के निदेशक थे डॉक्टर पी बीरा मुथुबेल। मिशन की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी कल्पना कलाहस्ती और लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा वान की मून को। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव वान की मून और 3 अन्य डिप्लोमेट्स को सभी के लिए एक अधिक परिपूर्ण, शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए जो उनके द्वारा प्रयास किए गए हैं, उसके लिए उन्हें दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इस पुरस्कार को कूटनीति का ऑस्कर भी कहा जाता है। आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि वान की मून का संबंध साउथ कोरिया से है। चलिए दोस्तों, 2023 में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रशांत अग्रवाल को दिया गया है। BR ललितांबिका को लीजन डी ऑनूर पुरस्कार दिया गया है फ्रांस के द्वारा। यूरोपियन निबंध पुरस्कार अरुंधति राय को। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड शक्तिकांत दास को। डच नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर जोइता गुप्ता को और इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 ललिता नटराजन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है, लेकिन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इसको स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? तो यह ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। दोस्तों, इस अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र को बनाने के लिए ओलंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा जी के साथ साझेदारी की गई है। तो इस खेल विज्ञान केंद्र में एथलीटों की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें
बायोमैग्नेटिस्ट हैं, खेल वैज्ञानिक हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं और बहुत सारी सुविधाएं इसमें प्रदान की जाएंगी। बात करें अगर हम कलिंगा स्टेडियम की, तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर है। इसकी आधारशिला 1978 में रखी गई थी। इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, फील्ड हॉकी, टेनिस, टेबल टेनिस आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनवैक्स 23 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो भारत और वियतनाम के बीच में विनवैक्स 23 अभ्यास आयोजित किया जा रहा है और यह अभ्यास वियतनाम के हनोई में किया जा रहा है। दोस्तों, इस अभ्यास का आयोजन 11 दिनों तक किया जाएगा और इसका आयोजन 11 से 21 दिसंबर तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य है सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना, यानी कि एक दूसरे की सेनाओं के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास की शुरुआत 2018 में की गई थी। वियतनाम के बारे में अगर हम बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है वियतनाम। राजधानी इसकी हनोई है, प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन और यहाँ की जो करेंसी है वो है वियतनामी डोंग। चलिए दोस्तों, 2023 के कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। तो सूर्य किरण अभ्यास अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया है। अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। फ्रेंजेक्स अभ्यास भारत फ्रांस के बीच। कॉन्कर्ड एक्सरसाइज भारत यूके के बीच। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज एक बहुउद्देशीय अभ्यास था जो कि 2023 में आयोजित किया गया है। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच। ला पेरिस ये भी एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ नवंबर 2023 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ट्रेविस हेड को। तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं ट्रेविस हेड, तो उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो पुरुष वर्ग में ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है और महिला वर्ग में बांग्लादेश की नाहिदा अख्तर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ट्रेविस हेड की बात करें तो उन्होंने विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत के खिलाफ 120 गेंदों में 137 रन की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ट्रेविस हेड किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं और नाहिदा अख्तर बांग्लादेश की हैं। आईसीसी की बात आई है तो आईसीसी को हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। मुख्यालय इसका दुबई यूएई में है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इटली ने टेनिस का डेविस कप 2023 अभी हाल ही में जीता है। आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल होंगे। 2023 का क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार जीता है। पाकिस्तान के इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी हाल ही में संन्यास लिया है। अनाहत सिंह राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की खिलाड़ी बनी है। वेस्टइंडीज के क्रिकेट के खिलाड़ी मार्नल सैमुअल्स पर अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा 6 साल का बैन लगाया गया है। मैक्स वेरस्टेपेन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अभी हाल ही में जीता है। आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए बैन लगाया है। तो ये है दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों चाइना ने पूर्वी सैडोंग प्रांत में दुनिया के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर सिदाओ बे परमाणु संयंत्र का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है। दोस्तों चीन का लक्ष्य है 2035 तक परमाणु ऊर्जा से 10% और 2060 तक 8% बिजली का उत्पादन करना है। ये जो परमाणु रिएक्टर है ये 200 मेगावाट उच्च तापमान गैस कूल्ड रिएक्टर संयंत्र है। इसे ठंडा करने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 12 दिसंबर को मनाया गया है। तो दोस्तों हर साल 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम है हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। तो ये थीम भी आप नोट कर लीजिएगा। दिसंबर माह में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस,
2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 2 दिसंबर को गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाएगा, 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज की पिटारी को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, लाकाडोंग हल्दी किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? मेघालय। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन यादव। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा किस अनुच्छेद को हटाए जाने के फैसले को बरकरार रखा है? आर्टिकल 370। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? पटना। किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फ्रांस। INS सुमेधा किस देश के लामू बंदरगाह पर पहुंचा है? केन्या। 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन बनी है? ITC लिमिटेड। भारतीय नौसेना ने किस तट पर प्रस्थान अभ्यास आयोजित किया है? मुंबई। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे भाग 18 की। तो इसमें आपातकाल का वर्णन किया गया है 352 से 360 तक। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किया गया है। 353 में आपातकाल की घोषणा का प्रभाव बताया गया है। 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। 358 में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख किया गया है। 359 में आपातकाल के दौरान भाग 3 का निलंबन किया गया है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध बताए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था, नरेंद्र सिंह तोमर किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर बने हैं? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मध्य प्रदेश बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, दिया कुमारी किस राज्य की उप मुख्यमंत्री बनी है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।